दोस्तों नमस्कार। जैसे हमने शुक्रवार की वीडियो में चर्चा की थी, आज मार्केट का मूवमेंट एग्जैक्टली उसी तरह से रहा। बैंक निफ्टी का ओवरऑल मूवमेंट उसी तरह से रहा। पर मैंने शनिवार के दिन आपके लिए एक वीडियो लेके आया था और जिसके अंदर मैंने कहा था कि मार्केट मुझे अब यहां से आगे प्रोबेबिलिटी है बेयरिश लग रहा है। दोस्तों इन वीडियोस के जरिए मैं ये कोशिश नहीं करता हूं कि मैं आपको मार्केट को बुलिश भी बताऊं और साथ ही साथ बेयरिश भी बताऊं। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं क्योंकि मेरे कुछ दोस्त आज इस तरह का कमेंट मुझे कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मॉर्निंग में देखिए मैंने टेलीग्राम पे आपसे कहा था कि मार्केट आज प्रोबेबिलिटी है रिकवर करेगा और उसने रिकवर किया। पर ऐसे नहीं है कि वही व्यू मेरा था। मैं लिटरली आपके जानकारी के लिए बता दूं, अनबायस्ड व्यू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं और ना ही खुद को कभी डिफेंड करने की कोशिश करूंगा अगर मैं गलत हुआ। आज दोपहर में मैं गलत हुआ पर उसका भी एक रीजन है, वो मैं आपके सामने रख दूं। देखिए मैंने दोपहर में आपसे कहा कि मार्केट यहां से आगे गिर सकता है और मैंने एक लेवल भी दी थी। मैंने कहा था कि 44,550 के ऊपर 44,050 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर ये आगे ऊपर और जा सकता है और लिटरली वहां से 150-200 पॉइंट ऊपर चला गया। पर मैंने ये क्यों कहा था कि मैं क्यों बियरिश हूं, क्योंकि मैंने फोर्सफुली कहा था कि अभी भी मार्केट के ऊपर मैं बियरिश ही हूं क्योंकि तब भी ऑप्शन का डेटा नहीं बदला था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, सबसे बड़ा रीजन था डब्ल्यूपीआई का डेटा, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन या होलसेल प्राइस इंडेक्स हम जिसे कहते हैं। होलसेल जो नॉर्मली जिसके अंदर वेजिटेबल और बाकी सारी चीजें इंक्लूड है, खास करके वेजिटेबल इसलिए कह रहा हूं कि उसके वजह से जो ये डेटा ये बिगड़ गया है। देखिए 62% का शूटअप हुआ है, मतलब ये बहुत ज्यादा शूटअप हुआ। लास्ट मंथ के कंपैरिजन में 62% का शूटअप हुआ डब्ल्यूपीआई में, जो कि थोड़ा चिंता की बात है और मुझे लगा था इसका इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर के ऊपर तगड़ा होगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी हमारा वीक है, वहां प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। पर जैसे मैंने शुक्रवार शनिवार की वीडियो में कहा था कि एफएमसीजी सेक्टर काम करेगा, उसने आज सपोर्ट किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी सपोर्ट किया और उनके वजह से मार्केट फिर से एक बार ऊपर और बैंक निफ्टी भी ऊपर आता हुआ हमें दिखा। पर यह चिंता की बात जरूर है दोस्तों। आज सीपीआई का डेटा आएगा इवनिंग में। कल मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आ रहा हूं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्र दिन है उसके उपलक्ष्य में आपके लिए मैं अलग वीडियो लेके आ रहा हूं। वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करें। उसके अंदर सीपीआई का क्या इंपैक्ट हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करूंगा क्योंकि अभी तक तो वो डेटा आया नहीं है। पर जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर डब्ल्यूपीआई इस तरह से डेटा आया है तो सीपीआई का डेटा भी थोड़ा बढ़ के आने की प्रोबेबिलिटी है जिसका इंपैक्ट मार्केट पे निगेटिव ही हो सकता है। आज राइटर्स ने मार्केट के अंदर आपका मेरा पैसा लपेटने का काम किया है। इन सारी चीजों को थोड़ा हमें समझ के काम करना जरूरी है, इसलिए लेवल टू लेवल काम करनी है। लेवल अगर छूट जाती है तो काम बंद कर देना है। देखिए आज मैंने काम बंद कर दिया, ना आपको बाद में रिकमेंडेशन दिया ना मैंने मार्केट को देखा, क्योंकि मार्केट इस तरह से मैनिपुलेट जब हो तब अपना दिमाग लगाना नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग हमारा ज्यादा पैसा लेके जाते हैं। तो अब चलते हैं निफ्टी को समझते हैं, फिर बैंक निफ्टी और आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा परसों के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों देखिए 16 तारीख को छुट्टी नहीं है, मार्केट है। उस दिन क्या मार्केट की सिचुएशन हो सकती है और किस तरह का हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट में थोड़ा इवेलुएट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे एक एक पैटर्न फाइंड हो रहा है दोस्तों। उस पैटर्न को मार्केट के अंदर हम हेड एंड शोल्डर के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पे अगर हम देखते हैं तो इस तरह से ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहां हमें दिख रहा है। देखिए ये यहां और इस तरह से, फिर ये ऊपर और फिर इस तरह से और ये यहां। और ये जो हेड एंड शोल्डर है दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट होता है वो पॉजिटिव होता है, पर ये जो हेड एंड शोल्डर है इसका ब्रेकआउट नेगेटिव होता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, और कितना नेगेटिव होता है तो इन शॉर्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो शोल्डर का लेंथ है इसी लेंथ में नीचे तक का इसका एक हम डाउनफॉल कंसिडर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, इसीलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों 18,850 का लेवल मैं कंसिडर करके चल रहा हूं और यह है इसका नेक लाइन। अब देखिए नेक लाइन से ही इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है, एक आज बाउंस बैक दिया है, पर मुझे खुद को नहीं लग रहा है कि यह बाउंस बैक टिकेगा। मैं फिर से आपके जानकारी के लिए बता दूं, नहीं लग रहा है कि टिकेगा, इसलिए थोड़ा संभाल के काम करें। और आखिर में मैं बोलने ही वाला हूं कि परसों के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परसों ही सब होगा, पर इस बात को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। अब लेवल्स को समझते हैं। देखिए
पहला हर्डल बनेगा ये लेवल जो मैंने यहां पे ये जो लाइन खींची है 19,570 19,570 का लेवल। अगर ये ऊपर क्रॉस कर देता है तो एक ऊपर का तगड़ा रैली मिलेगा, पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है। और नीचे के तरफ जो है पहला जो हर्डल है ये बनेगा 19,310, यहां से 100 पॉइंट नीचे। अगर काट देता है तो समझिए गई भैंस पानी में, मार्केट में बड़े बड़े दर्शन होंगे, तुरंत नीचे आने की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो ये लेवल्स कंसिडर करके चलिए। ऊपर के लिए फिर से कहूं 19,310 ये 100 पॉइंट, और अभी ऊपर के लिए 19,480 ये ऊपर का लेवल। 19,480 से 19,310 के बीच में मार्केट खेलता हुआ हमें दिखेगा। निफ्टी 19,480 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो ऊपर की रैली, ये लेवल अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। 19,480 यहां से 60-70 पॉइंट ऊपर, और यहां से एक 100 पॉइंट नीचे, जैसे मार्केट निकलेगा निकलता जाएगा। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ये चैनल काम करेगा। देखिए ये चैनल जो अभी हमें दिख रहा है ये बैंक निफ्टी में काम करेगा। ये चैनल कितना है, ऊपर के लिए आप कंसिडर कर लीजिए ये लेवल, और ये लेवल है 44,279 44,280 44,280 का लेवल ऊपर के लिए। अगर काट देता है तो 44,500 44,700 के दर्शन हो सकते हैं। और नीचे के लिए पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये है 43,900। देखिए नीचे गिरने के लिए पहला हर्डल है ये 44,900। इसे डिसाइसिवली काट देता है, मैं फिर से कहूं इसे डिसाइसिवली काट देता है तो फिर जाके नेक्स्ट हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये है 43,780। फिर से कहूं 43,780, मतलब वहां से 120 पॉइंट नीचे। वहां अगर रुक जाता है, मतलब 43,750 से 43,800 तक अगर वो रुकता है उसी रेंज में, तो बेयरिश वाली पोजीशंस को काट देना। और अगर नहीं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, सीधे दर्शन हो सकते हैं। ये जो गिरावट हुई थी 44,700 की, जो लेवल हमने देखी थी 700 की, इसके भी नीचे जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट लेवल कहां तक की हो सकती है, तो इसे कंसिडर करने के लिए मैं आपको थोड़ा नीचे लेके आता हूं। नेक्स्ट लेवल होगी सबसे पहले ये, और ये है 43,400। इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल होगी ये, और ये है 42,780 का लेवल, डायरेक्ट 42 के नीचे। इस लेवल को ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करे, और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम यहां पहले बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आज 19,450 के ऊपर कॉल राइटिंग हुआ है, और खास करके 19,400 के ऊपर कॉल राइटिंग हुआ है। ये दो ही कॉल राइटिंग मैटर करती है, क्योंकि 61 रुपीज और 90 रुपीज का प्रीमियम, अब फिर से कहूं उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि कल 15 अगस्त की छुट्टी है तो ये प्रीमियम वैसे भी डीके हो जाएगा, तो ये उतनी मैटर नहीं करती है, नोटिसेबल भी नहीं है। हाँ, 19,400 के ऊपर पुट राइटिंग जरूर हुआ है, मतलब 19,400 एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे डिसाइसिवली नीचे ब्रेक कर दीजिए, तगड़ा रैली नीचे की तरफ मिलेगा। निफ्टी के अंदर ये लेवल्स अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से दिख रहे हैं, क्योंकि कल छुट्टी की वजह से उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, पर बैंक निफ्टी में मैटर करता है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर यहां 44,200 के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है, और वो भी 122 रुपए के प्रीमियम पे, 122 रुपीज के प्रीमियम पे। फिर 44,100 में भी कॉल राइटिंग हुआ है, और 166 रुपीज के प्रीमियम के, आप देख लीजिए। और खास करके 44,000 के ऊपर कॉल राइटिंग हुआ है, और वो भी 219 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर, 279 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, 219 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। अब देखिए ये जो कॉल राइटिंग है ये बहुत तगड़ा कॉल राइटिंग है। इसका मतलब ये होता है कि ये कॉल राइटिंग हमें ये दर्शा रहा है 44,000 के कॉल में इतना तगड़ा राइटिंग बियरिशनेस को दर्शा रहा है। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। और साथ ही साथ 44,000 के पुट में भी तगड़ा पुट राइटिंग हुआ है। देखिए 168 रुपीज का प्रीमियम है, और 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही जुड़े हैं। 43,900 के अंदर भी पुट राइटिंग हुआ है, और वहां पे भी 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, और प्रीमियम है 129 रुपीज का। मैटर करता है। इसका मतलब अभी सपोर्ट का रेंज है 43,900, और रेजिस्टेंस का लेवल है 44,200। ये 300 पॉइंट मैटर करते हैं। इन 300 पॉइंट में नीचे निकलता है तो बहुत तगड़ा डाउनफॉल, ऊपर निकलता है तो एक तगड़ा अप ट्रेंड, दोनों तरफ दिखने के लिए मिल सकता है। तो ये लेवल, इसीलिए मैं कह रहा हूं लेवल टू लेवल काम करने वाला मार्केट है, क्योंकि दोनों तरफ की बातें मार्केट के अंदर है। इस बात को अच्छे से पकड़ के चलिए।
मैं इसके पहले भी बोला हूं, मिड टर्म में मतलब हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में, छोटे पीरियड में मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी है। और ओवरऑल हमारी सिचुएशन ठीक है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, लिक्विडिटी बढ़ेगी, ये सारी चीजें भी मैंने ऐड करके रखे हुए हैं, इन चीजों को भी ध्यान में रखिए। इसलिए एक ऊपर की लेवल निकल जाती है तो तुरंत बुलिश बन जाइए, ना कि बियरिश ही बने रह रहा है, नहीं अब गिरेगा तब गिरेगा, नहीं। ऊपर की लेवल्स निकलती है तो, पर अभी निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है। अब ओवरऑल मेरा प्रेडिक्शन मैं दूं परसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी कल अमेरिकन मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, मतलब आज रात में, और कल भी किस तरह से बिहेव करता है, उसका इंपैक्ट परसों हम हमारे मार्केट पे देखेंगे। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि अभी हम थोड़ा अमेरिकन मार्केट को फॉलो कर रहे हैं और आज का एफआई का डेटा भी देखना पड़ेगा। तो एफआई का डेटा भी आज निगेटिव आता है और कल तो वैसे हमारा मार्केट बंद है, पर आज का डेटा इंपैक्ट करेगा परसों के दिन। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो मैं देख रहा हूं कि थोड़ा बियरिशनेस ही हावी रह सकता है, अगर लेवल्स टूटती नहीं है तो, क्योंकि आज सीपीआई का जो डेटा है वो परसों इंपैक्ट करेगा। तो इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए यही काम करें। ये मेरे वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां तक हो सके परफेक्ट और अनबायस्ड सजेशंस देने की मैं कोशिश करता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।